नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज नाइटिकल में। आज हम लोग जानेंगे मोल्डिंग के टूल के बारे में कि मोल्डिंग करते समय हमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोल्डिंग क्या होती है और कौन कौन से इसके प्रोसेस हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे टूल के बारे में। तो जैसा कि ढलाई करने के लिए बहुत सारे हैंड टूल और इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से सांचा बनाना, पिघली धातु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पिघली धातु को सांचे में उड़ेलना तथा ढली वस्तु को सांचे में से निकालना और अतिरिक्त धातु को हटाकर सफाई करना, ये सभी क्रियाएं मोल्डिंग में की जाती हैं। इनमें से अधिकतर प्रयुक्त होने वाले मुख्य औजार तीन प्रकार से होते हैं। पहला आता है आपका मोल्डिंग बॉक्स, सेकंड आता है हैंड टूल और थर्ड आता है मैकेनिकल औजार तथा उपकरण। तो यदि बात करें कि मोल्डिंग बॉक्स के बारे में, तो जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे फिगर, ये मोल्डिंग बॉक्स का फिगर है। इसके तीन भाग होते हैं, एक, दो और तीन। ये तीन पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से यदि ऊपर का जो बॉक्स है इसको कॉक कहते हैं, नीचे का जो बॉक्स है इसको ड्रैग कहते हैं, और इसके जो बीच का जो भाग है इसको चिक कहते हैं। ये ओपन बॉक्स भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि यदि आप मिट्टी या जो मटेरियल है उसको ऊपर से डालते हैं तो इसके आर पार निकल जाएगा, तो ऐसे बॉक्स ओपन कहलाते हैं। और क्लोज में क्या होता है, इसका एक सिरा बंद रहता है। तो अधिकतर सांचों को बॉक्स में रेत भरकर तैयार किया जाता है और इन्हें संचकन बॉक्स कहते हैं। संचकन बॉक्स में संचकन रेत को भरकर कूटकर रेत की सामर्थ्य तथा दृढ़ता प्रदान की जाती है। ये आयताकार, वर्गाकार, घेरे के रूप में होते हैं तथा इनमें बॉटम, टॉप इत्यादि होते हैं। यदि इसके मटेरियल की बात करें तो ये आपके लकड़ी के भी बनाए जाते हैं और कास्ट आयरन के, स्टील इत्यादि के बनाए जाते हैं, और ये दो पार्ट में भी होते हैं और तीन पार्ट में भी होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो मोल्डिंग बॉक्स है ये तीन पार्ट का है, इसके तीन हिस्से बने हुए हैं और ये ओपन बॉक्स है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में रहेगा आपका टूल की बात करें तो ये आपका, इसको कहते हैं हेड टूल। हेड टूल में आता है, इसको बेलचा कहते हैं। बेलचा, जैसा कि आपने देखा होगा कि या तो इंडस्ट्रियल जो वर्क होता है वहां पर भी आपने देखा होगा, या फिर रोड वगैरह बनाए जाते हैं या घरों में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बेलचा कहलाता है, इसको सॉविल कहते हैं। इसका उपयोग संचकन बालू को मिश्रित करना तथा रेत को उठाकर मोल्डिंग बॉक्स में भरने के लिए किया जाता है तथा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बेलचे का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भट्टी में कोयला आदि ईंधन डालने के लिए भी किया जाता है। इसमें इसका जो हैंडल है ये लकड़ी का बना हुआ होता है तथा इसका जो दूसरा फलक है जो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको, चौकोर भाग है, ये आपका
इस्पात का बनाया जाता है। और इसी में मोल्डिंग में नेक्स्ट टूल जो आता है वो है, इसको रेमर कहते हैं, रेमर या थापिया। रेमर या थापिया, आप इसको, जैसे आपने देखा होगा घर में जमीन वगैरह कूटने के लिए विभिन्न प्रकार के थापिये का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको पत्थर का भी बना देते हैं, गोल या चौकोर, और बीच में इसमें लकड़ी का हैंडल फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या करते हैं, इसको कुटाई करने के काम आता है थापिये। और इसका सांचे बनाने के लिए भी संचकन बॉक्स में रेत को कूटने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पैटर्न के चारों ओर रेत को थापिया के द्वारा ठोक ठोक कर समान कुटाई की जाती है। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपका पीन रेमर, हैंड रेमर और फ्लोर रेमर इत्यादि। इसका एक सिरा स्टील का रहता है और इसका जो हैंडल है लकड़ी और स्टील दोनों के हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है कन्नी। कन्नी तो सभी लोगों ने देखा होगा, इसको टॉबिल भी कहते हैं। ये सांचे की मरम्मत करने या रेत को समतल करने के लिए प्रयोग की जाती है। सांचे में आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थितियों में प्रयोग करने के लिए ये विभिन्न विभिन्न आकार की होती हैं। इसका हैंडल जो है वो लकड़ी का रहेगा और इसका जो फलक है आयताकार भी होता है और हार्ट शेप में भी होता है और आपके राउंड शेप में भी ये प्राप्त होती हैं। इसके बाद ये जो टूल है इसको कहते हैं वाटर बल्ब। वाटर बल्ब का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जब मोल्डिंग की जाती है तो कहीं कहीं पर जैसे हमें पानी का छिड़काव करना हो बहुत कम मात्रा में, तो इस वाटर बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होगा कि इसका जो राउंड का जो सिरा है इसमें पानी भरा रहता है और जो इसकी टिप है इसमें कुछ रेसे रहेंगे या ब्रुश जैसा रहेगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ब्रुश की सहायता से छिड़क सकें। इसका इस्तेमाल मोल्डिंग करते समय आर्द्रता या नमी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसी में टूल आता है आपका ये, इसे कहते हैं धोकनी या ब्लोअर। जैसा आपने देखा हो कई बार लोहार वगैरह क्या करते हैं, वो हाथ से चलाने वाली पंखी या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर ऐसी सुविधा नहीं होती है तो वहां पर ये लोग ये मैन्युअली ऑपरेटेड होने वाला धोकनी या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सांचे में रेत इत्यादि को, ढीले कणों को इसकी सहायता से फूंक कर भी बाहर कर देते हैं। जैसे कई बार होता है कि थोड़ी सी डस्ट है और उसकी हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग फूंक मार के रेत को हटा देते हैं। अब हर जगह तो फूंक मारना पॉसिबल नहीं होता है, तो यहां पर ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पर जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसकी सहायता से डस्ट को हटाते हैं, तो ये ब्लोअर कहलाता है। फिर इसमें आता है आपका स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल ये क्या है, ये सतह को समतल देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग संचकन बॉक्स की तली तथा ऊपरी तल क्षैतिज है अथवा नहीं, ये देखने के लिए स्प्रिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिट लेवल में क्या होगा कि एक जो देखा होगा आपने पीले कलर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा रहता है और इसमें एक लिक्विड के अंदर एक बबल होगा। यदि बबल दो लाइनों के बीच में है
तो इसका मतलब कि जो सतह है वो प्लेन है। और अगर मिड पॉइंट में बीच में बबल नहीं है, ऊपर या नीचे है, तो इसका मतलब ये होता है कि सतह असमतल है। तो इसका इस्तेमाल आपके सतह को लेवलिंग करने में स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लैंप, जिसे शिकंजा भी कहते हैं। शिकंजा का उपयोग हम लोग जैसे कि ड्रैग और कोप को आपस में बांधने के लिए हम लोग करते थे। जैसे आपने देखा होगा घर जब बनाए जाते हैं तो पिलर बनाने के लिए फरमे का इस्तेमाल करते हैं, और फरमे के जो 4 भाग होते हैं उनको कसने के लिए हम लोग नट और बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोल्डिंग में सी क्लैंप इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एज ए शिकंजा ही हैं जो नट और बोल्ट की तरह वर्क करते हैं। तो ये सभी वे टूल हैं जो कि मोल्डिंग करते समय काफी उपयोगी होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मोल्डिंग करते समय हमें कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है और कैसे इनको डिफाइन करना है। जब भी आप इसके आंसर दें तो विद फिगर डिफाइन जरूर कीजिएगा, जिससे कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है उस पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। मतलब कि जो एग्जामिनर है वो सही तरीके से समझ जाता है कि बच्चे को ये टॉपिक आता है। इसलिए नीट एंड क्लियर फिगर बनाइएगा और साथ ही इसको बहुत सही तरीके से डिफाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।